नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी ट्री पर। ब्याज की श्रृंखला में हम लोग इससे पहले साधारण ब्याज पर डिस्कस कर चुके हैं और उसका प्रैक्टिस सेट भी आ चुका है। ठीक है, प्रैक्टिस सेट जिसमें हमने 60+ क्वेश्चन बनाए हैं, लगभग सारे क्वेश्चन उसमें हो चुके हैं। उसी क्रम में आज हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज पर डिस्कशन करेंगे। ठीक है, कुछ लोग सोच रहे हैं किस्त वाले क्वेश्चन अभी नहीं आए, तो किस्त वाले CI और SI का एक साथ बताएंगे, जिससे जितने डाउट आपके रहेंगे वो क्लियर हो जाएंगे। क्लियर। तो चक्रवृद्धि ब्याज जब हम लोग पढ़ रहे हैं तो इसमें 2 साल 3 साल, उसके बाद CI SI का अंतर है ना, फिर 20-20 में जो ईयर गैप होते हैं, परसेंटेज निकालना होता है, रेट निकालना होता है, मिश्रधन निकालना होता है, इन सारी चीजों पर चर्चा की जाएगी। इसको बेहतर से समझने के लिए शुरुआत में हम लोग बेसिक से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, बेसिक से स्टार्ट करने का मतलब है कि पहले 2 साल वाला पढ़ेंगे, फिर 3 साल वाला पढ़ेंगे, एक आधे क्वेश्चन हम लोग 4 साल वाले भी देख लेंगे। वैसे एग्जाम में अभी तक 4 साल के क्वेश्चन आए नहीं है, तो 1 साल 2 साल, 1 साल मतलब छमाही बोल देगा। ठीक है, तो 2 साल का 3 साल का ऐसे क्वेश्चन हम लोग को करने हैं। CI में आपको ध्यान ये रखना है कि 2 साल का मतलब 2 बार ब्याज। उसी तरह जब हम लोग इसको पढ़ेंगे तो जहां पे छमाही रहेगा, तिमाही रहेगा, तो इन चीजों को वर्ष से ना ध्यान रख के हमको ध्यान रखना है ब्याज कितनी बार मिला है। अगर 2 बार मिलेगा तो 2 साल वाला कॉन्सेप्ट, 3 बार मिलेगा तो 3 साल वाला कॉन्सेप्ट, 4 बार मिलेगा तो 4 साल वाला कॉन्सेप्ट। मेन दिक्कत होती है कि जब दर छमाही हो जाए या तिमाही हो जाए तो लोग रटे रहते हैं कि छमाही में आधा हो जाता है, समय 2 गुना हो जाएगा, और जब तिमाही रहेगा तो 1/4 और समय 4 गुना हो जाएगा। वो चीजें आप ना ध्यान रख के आपको ध्यान रखना है कि दर कैसे कन्वर्ट की जाए, क्योंकि इस समय एग्जाम में 15 महीने का भी पूछ ले रहा है और कहेगा कि 15 दिन या 15 माह में प्रतिदिन लग रहा है। तो इस तरह के जब क्वेश्चन आए तो कैसे कन्वर्ट करना है वो चीज सीखना है। ठीक है, तो हम लोग शुरुआत कर रहे हैं पहले 2 वर्ष वालों से। क्लियर है। इनको मैं आपको 2-3 तरीके से बताऊंगा, लेकिन कोशिश मैं बताऊं कौन सा बेटर है जो हर जगह लग जाएगा। बाकी इस टाइप के क्वेश्चन जब आते हैं, जब ब्याज और मिश्रधन निकालना हो, तो फिर डायरेक्ट आप बहुत जल्दी लगा सकते हैं विद इन अ सेकंड, और वो तरीका आप स्क्वायर वाले तरीके से लगाएंगे। अभी देखेंगे क्वेश्चन में तीनों तरीके मैं एक साथ बताऊंगा, लेकिन एक तरीका ऐसा होता है जो हर जगह लगभग क्वेश्चनों में अप्लाई हो जाता है। क्लियर। चलो पहले देखते हैं 2 साल में क्वेश्चन बनते कैसे, फिर उसकी प्रैक्टिस की जाएगी। जब 2 साल का आप चक्रवृद्धि पढ़ेंगे तो देखो पहले क्वेश्चन लेते हैं, उसी समझेंगे। मान लीजिए कि आपके पास जो रेट था वो 10% था। ठीक है, रेट कितना दे दिया जाए 10%, टाइम कितना दे दिया जाए 2 वर्ष, टाइम कितना दिया जाए भाई 2 वर्ष, और मूलधन आपको दे दे, प्रिंसिपल मान लो आपके पास है 1000। ठीक है, तो पहले अभी हम लोग ब्याज और मिश्रधन पर चर्चा करेंगे। डिफरेंस भी पूछा जाता है, CI SI का डिफरेंस क्या है, उस पर डिस्कशन हम लोग बाद में करेंगे। पहले हम लोग का काम है CI और उसका चक्रवृद्धि ब्याज और मिश्रधन निकालना। ठीक है, तो जब ऐसे क्वेश्चन आए तो पहला तरीका देखो क्या होता है। एक तरीका होता है, पहले हम लोग देख लेते हैं जो सब जगह लेगा वो वाला। पहला कॉन्सेप्ट क्या है कि जो मूलधन रहेगा उसको लिखें और उस पर 2 साल के लिए ब्याज लेना है, तो 2 लाइन खींच दिया जाए। ठीक है, पहले साल आपको 10% मिलेगा। क्लियर। अगले साल 10% मिलेगा। क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं जहां पे रेट अलग अलग हो जाए, मतलब पहले साल 10%, अगले साल 20%, अगले साल 15%, इस तरह के क्वेश्चन भी यहां से लगेंगे। तो मैं सारे क्वेश्चन आपको बताऊंगा। अब 10% निकला है तो पहले साल 10% निकालोगे तो 1000 का 10 100, दूसरा 1000 का 10 100। अब ध्यान देना, चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब होता है ब्याज के ऊपर ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज मीनिंग क्या है, ब्याज के ऊपर ब्याज। तो आपको ये जो ब्याज मिला है 100 रुपए, इस पर भी आपको 10% ब्याज मिलेगा, और ये हो जाएगा कितना 10 रुपए। बात समझ गए, ये कितना हो जाएगा 10 रुपए। मूलधन था 1000, इस पर पहले 10% 1 वर्ष के लिए 100 रुपए हो जाएगा। जब दूसरे साल जाएंगे तो फिर से 10% मिलेगा, पहले मूलधन पर 100 रुपए, उसके बाद जो ब्याज हमको मिला है 100 रुपए, इस पर 10% यानी कितना 10 रुपए। बात क्लियर है। इस प्रकार से जब टोटल हम चक्रवृद्धि ब्याज लिखेंगे, जिसको CI बोला जाता है, ये आपका हो जाएगा 100 100 200 और 10, यानी टोटल कितना हो जाएगा 210 रुपए। बात क्लियर है। इसी को जब हम रेशियो में बनाते हैं, रेशियो मीनिंग देखो कैसे बनाते हैं, हम ये मान के चलते हैं कि A है तो ये भी देखो बराबर है, तो A हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा B हो जाएगा। ठीक है, रेशियो मेथड देखना कैसे लगेगा। तो जब 2 साल का आप चक्रवृद्धि निकाल दो, देखो क्या बनता है 2A और B। इसी को शॉर्ट करके लिखा जाता है 2:1। अचर पद को हटा दिया जाता है। इस 2:1 का मतलब क्या है, ध्यान देना
इसको लगाते कैसे हैं कि जैसे हमारा 1000 रुपए था, इसको ट्री बोला जाता है, ट्री तरीके से बस लगाते चले जाओ। पहले वर्ष 10% मिलेगा, फिर जो ब्याज मिलेगा उस पर 10% मिलेगा। बात समझ रहे हैं? पहले मूलधन पे 10% मिला, फिर जो ब्याज होगा उस पर 10% मिलेगा। तो ध्यान तो यहां करते क्या है, जैसे यहां पर मूलधन पे 10% कितना मिला, 100, क्लियर। फिर इसका 10% कितना मिलेगा, 10। अब यहीं पे रेशियो वाला मेथड लगता है। इसको करने से होता है जो बार बार लिखते वो नहीं होता, एक ही बार परसेंटेज निकालते चलो। 2 साल है तो 2 बार आगे निकालो, 3 साल है तो 3 बार कंटिन्यूअस करो, लेकिन वहां पे रेशियो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखिए क्या करना है, जैसे ही 10% मिला तो देखो पहले वाले का क्या हो रहा है, 2, तो इस वाले का क्या गुना कर दो, 2 गुना, कितना हो गया भाई, 200। बात क्लियर। अब इस वाले का देखो 1 है तो इसका क्या गुना होगा, 1 गुना, यानी कितना हो गया, 10, और इन्हीं को ऐड कर लीजिए तो देखो यहां भी आपको चक्रवृद्धि ब्याज कितना मिल रहा है, 210। बात समझ गए होंगे। पहला तरीका क्या है, एक एक को अलग अलग करके लगा लिया जाए। पहले साल निकालेंगे 10%, अगले साल निकालेंगे 10, उसके बाद ब्याज के ऊपर ब्याज 10, क्लियर। ट्री में क्या है, लगातार निकालते चले जाओ, पहले परसेंट निकालो फिर निकालो, ऐसे ही लगाते चले जाए। लेकिन ध्यान रखना ये तरीका तभी तक ठीक है जब तक रेट एक ही रहे, ठीक है, मतलब समझ रहे हो। 10 है तो पहले साल 10 है, दूसरे साल भी 10 है। लेकिन आगे क्वेश्चन ऐसे भी मिलेंगे जहां पर रेट हर साल अलग अलग रहे, तब फिर ये वाला तरीका बेटर होता है, क्लियर है। अब देखो अगला तरीका और क्या है, जब दर सेम रहे, ठीक है। ये आपका फर्स्ट मेथड हो गया, ध्यान देना। ये कौन सा तरीका है, पहला तरीका हो गया। उसके बाद ये सेकंड मेथड हो गया। अब बात आती तीसरे तरीके से हम कैसे लगाएं। तो देखो जो तीसरा तरीका है जिसको हम थर्ड मेथड कहेंगे, वहां से तो बहुत जल्दी हो जाता है, बस ध्यान क्या रखना है आपको, क्यूब वर्ग ये सब चीजें आनी चाहिए, ठीक है। थर्ड मेथड देखो क्या होता है, जैसे ही आपको ये क्वेश्चन मिल जाए, इस टाइप का क्वेश्चन आपको मिल जाता है, जो भी रेट आपको दी जाए, जैसे रेट आपको दी गई ना 10%, पहला काम है इसको भिन्न में बनाना, तो 10% की वैल्यू होती है 1/10। बात समझ गए, 10% की वैल्यू है 1/10, यहां तक कोई दिक्कत है। अब जब 10% की वैल्यू 1/10 है तो पहले साल के लिए मूलधन 10 रुपए और मिश्र धन 11 रुपए होता है, बढ़ेगा ना, ब्याज हमेशा बढ़ता है जैसे लाभ में बढ़ता है। अब क्या करना होता है, अगर 2 साल है तो स्क्वायर होगा, 3 साल है तो क्यूब होगा, 4 साल है तो पावर 4 होगा। अब जैसे 2 साल का है तो मैं इसका स्क्वायर कर दे रहा हूं, 2 साल है तो इसका क्या कर दिया जाए, वर्ग, तो ये हो जाएगा 100 और ये हो जाएगा 121। अब ध्यान देना 100 रुपए बढ़कर हो गए हैं 121, तो ब्याज कितने का मिला है दोस्त, 21 रुपए का। ब्याज कितने का मिला है, 21 रुपए का। और मैंने आपसे बताया है कि ये जो आपका दिया गया है ये वाला, ये मूलधन की तरह काम करता है, और जो ये दिया गया है ये हमारा क्या होता है, मिश्र धन होता है। बात क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत है। अब देखो मूलधन आपको दिया कितना गया था भाई, 1000, और 100 है, तो 100 की वैल्यू अगर 1000 के बराबर है, 100 की वैल्यू अगर 1000 के बराबर है तो 1 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 10 के। अब 1 की वैल्यू अगर 10 है तो देखो ब्याज कितना है, 21, तो 21 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 210। बात क्लियर है, यहां तक किसी को कोई समस्या हो बताएं, ब्याज निकालने में कोई दिक्कत है। देखो पहला तरीका आपका ये हो गया जिसमें हर वर्ष का अलग अलग निकाल के कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये हो गया जब हम इसको रेशियो बना के कर सकते हैं, लेकिन रेशियो ध्यान रखना है कि 2 साल में 2 और 1 होता है, ठीक है। 2 मतलब पहला बार जब परसेंटेज निकालेंगे तो उसका 2 गुना और अगले वाले परसेंट का 1 गुना। तीसरा मेथड ये है कि जब दर आपको दी गई है तो उसको भिन्न बना ले, और 2 साल का है तो उसको क्या कर दिया जाए, वर्ग कर दिया जाए। तो ये वाला आपका मूलधन हो जाएगा, ये मिश्रधन हो जाएगा। जो अंतर होगा वही हमारा चक्रवृद्धि ब्याज होगा। जब आपको अंतर मिल गया है तो मूलधन दिया रहता है 1000 बराबर 100 बराबर 1000, तो 1 की वैल्यू 10, फिर जो पूछा जाए वो निकाल दे। अब इससे फायदा है यहां से आप डायरेक्ट मिश्रधन में निकाल सकते हैं। जैसे मिश्रधन पूछा जाता तो 121 में गुणा करा देते, 121 में 10 का गुणा कराओ, मिश्रधन कितना हो जाएगा, यहां से मिश्रधन आपको मिलेगा 1210। मिश्रधन कितना हो जाएगा, 1210। अब यहां पे अगर आप मिश्रधन निकालना चाहेंगे दोस्त, तो यहां से जब आप मिश्रधन निकालेंगे तो मूलधन जो होता है उसमें ब्याज को क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा, तब भी देखो आपको मिलेगा 1210 ही। बात क्लियर है। उसी तरह इसमें भी करना पड़ेगा, यहां भी जब आप मिश्रधन निकालेंगे तो मिश्रधन निकालने के लिए मूलधन कितना है, 1000। मूलधन कितना है भाई, 1000। तो इस 1000 में आपको ब्याज क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा, यानी आपका मिश्रधन होगा
1210। बात क्लियर है? कोई डाउट है इसमें? यहां तक बातें समझ में आ गई? 2 साल का जो कॉन्सेप्ट है वो सेम ऐसा ही। मैं जितने भी क्वेश्चन लगाऊंगा आपको तीनों तरीकों से लगाते चलूंगा। जितने भी क्वेश्चन लगाऊंगा सारे के सारे तीनों तरीके से लगा के बताऊंगा। बस आप ध्यान ये रखेंगे कि जब सिंगल रेट है यानी एक ही दर है तो आपके लिए ये वाला भी बेटर है और ये वाला भी बेटर है। लेकिन ये वाला वहां पे बहुत आसान हो जाता है जब दरें अलग अलग हो जाए। मैं डिस्कस करूंगा उनको जब नई क्लास लाऊंगा इसके बाद, तो उसमें अलग अलग वाले पे भी चर्चा की जाएगी। आई होप ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। क्लियर है? जब ये चीज समझ में आ गई तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन के साथ। ठीक है, देखो जैसे पहला क्वेश्चन क्या लिखा है, 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2000 रुपए का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? देखो पहला तरीका हम लोग लगाते हैं। पहले फर्स्ट मेथड हो गया है। जब हम इसका पहला तरीका लगा रहे हैं वो देखिए, जो भी मैंने स्क्वायर वाला तरीका बताया था। फर्स्ट मेथड देखो क्या है। पहले तरीके में मैंने बताया जो दर आपको दी जाए 5% उसको बना दिया जाए भिन्न, तो 5% की वैल्यू होती है बटा 20। क्लियर है? जिसको भिन्न बनाना नहीं आता वो ध्यान रखिएगा 100 से भाग करेंगे जब परसेंटेज हटता है। जैसे ये बन गया तो 20 रुपए हमारा हो गया मूलधन और 21 रुपए मिश्र धन। बात कितने साल की किया है? 2 साल। जब 2 साल कहेगा तो वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा 400 और ये हो जाएगा 441। आई होप यहां तक बात आपको समझ में आ गई होगी। अब देखो मूलधन 400 से बढ़कर 441 हो, मतलब ब्याज कितना मिला है? 41 का मिला है। क्लियर? और मूलधन दिया कितना गया है भाई? 2000। तो ये जो 400 की वैल्यू है ये बराबर किसके है? 2000 की। 400 की वैल्यू किसके बराबर? 2000। 2 जीरो से 2 जीरो गए, 4 पंचे 20। इसका मतलब 1 की वैल्यू किसके बराबर हो गई? 5 की। अगर 1 की वैल्यू 5 के बराबर है तो इस 41 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? 1 की वैल्यू अगर 5 के बराबर है तो 41 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? 205। बात समझ गए? किसी कोई दिक्कत हो यहां तो बताएं। क्लियर है? निकल आया? यही आपका हो जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज, जिसको हम लोग सीआई बोलते हैं। पहला मेथड क्लियर। चलो दूसरा देखो। इसमें जब आप यहां पे सेकंड मेथड लगाते हैं तो सेकंड मेथड क्या कहा? बहुत आसान था। उसमें मैंने कहा था कि पहले आप लिख ले मूलधन कितना है भाई? 2000। क्लियर? अब इस पे पहले साल क्या परसेंट मिलेगा? 5%। तो 2000 का 5% कितना होता है? 100। तरीका बताया गया था ना, अगर जीरो दिख रहा है तो 2 जीरो हटा के गुणा करा दो, और जीरो नहीं दिख रहे हैं तो गुणा कराने के बाद 2 अंक बाद क्या लगा दो? दशमलव लगा दो। पहला साल क्लियर हो गया। जब आप दूसरे साल जाओगे तब भी आपको 5% मिलेगा, क्योंकि दर तो वही है, अलग तो है नहीं। जब दूसरे साल गए तो 5% मिला। और जब दूसरे साल में आपको 5% मिल गया दोस्त, तो देखो पहले इसका 5 मिलेगा, तो 2000 का 5% 100। अब अगले साल जब आप जाएंगे तो ध्यान दीजिए, अगले साल जब हम गए हैं तो इस पर भी 5% मिलेगा, और जब इस पे 5% मिलेगा तो कितना होगा? 5 रुपए। बात क्लियर? अब यही टोटल हमारा सीआई होता है। तो देखो यहां से सीआई कितना हो गया? 100, 100 और 5 यानी 205 रुपए। कोई दिक्कत भाई यहां तक? सेकंड वाला भी आई होप समझ में आ गया होगा। चलिए अब तीसरा मेथड देखो। यहां से तीसरा देखिए कौन सा है। जो आपको समझ में है वही लगाइएगा और प्रैक्टिस भी उसी से करिएगा। मैंने कहा ना ये बहुत जगह फायदेमंद होगा, इसीलिए मैं ये तरीका ज्यादा प्रेफर करूंगा। बाकी अगर आपके पास हैबिट है क्वेश्चन देख के पहचानने की कहां पे जल्दी लगेगा, तो आप इनमें से कोई भी तरीका लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए। थर्ड मेथड क्या है? तीसरा तरीका क्या था? मैंने कहा जो भी आपको मूलधन दिया गया पहले उसका 5% निकाल लें। तो जब 5% निकालोगे तो कितना आएगा भाई? 100 आएगा। अगेन इसका 5% निकाल लें, क्योंकि 2 साल की बात किया है तो मैं 2 बार 5% निकालूंगा। अगेन इसका 5% निकाल लें तो कितना आ जाएगा? 5 रुपए आ जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत है? यहां पर आपको रेशियो में बताया गया था कि 2 साल में रेशियो होता है 2 और 1 का। 2 और 1 का। 2 और 1 का मतलब है कि पहले वाला ब्याज 2 गुना और अगला वाला ब्याज 1 गुना। पहले वाला ब्याज क्या गुना हो गया? 2 गुना। कितना बन गया? 200। अगला वाला ब्याज 1 गुना यानी कितना? 5। और दोनों को जोड़ दें तो कितना बन गया? 205। यही आपका सीआई हो गया। बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत है यहां तक? क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखें। चलो अगला देखें। हर क्वेश्चन को मैं आपको 3 तरीके से बताऊंगा। अब देखो इसमें क्या है? 1000 रुपए का 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? ठीक है, देखो पहला तरीका हम लोग क्या लगा सकते हैं?
पहला तरीका देखो क्या है, फर्स्ट मेथड। पहले तरीके में क्या है कि दर को भिन्न में बना दें, तो 10% की वैल्यू कितनी होती है, 1/10। अब 10% 1/10 हुआ मतलब 10 रुपए और 11 रुपए। बात कितने साल की किया है, 2 साल, तो ये बन जाएगा 100 और 121। बात समझ रहे हैं ना। अब जब 100 और 121 बन गया, इसका मतलब हमारा ये जो मूलधन था P वो 100 है और ये अमाउंट यानी मिश्र धन आपका 121 है। तो ब्याज कितने का मिला दोस्त, 21 का। जो बढ़ेगा वही ब्याज होगा। मूलधन 100 है और दिया कितना गया है, 1000। तो ये जो हमारा 100 है इसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 1000 के। अब देखो जीरो से ये जीरो गया, इस जीरो से गया, मतलब 1 की वैल्यू किसके बराबर है, 10। अगर 1 की वैल्यू 10 के बराबर, तो ये जो हमारा 21 ब्याज है इसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 210। यही आपका CI हो गया। बात समझ गए, यही आपका क्या हो गया, CI हो गया। ये आपका पहला तरीका हो गया। ये बहुत ही शॉर्ट तरीका होता है। अगर आपको सिर्फ CI और चक्रवृद्धि मिश्रधन निकालना है तो इससे आसान तरीका नहीं, सबसे आसान तरीका ये होता है। लेकिन हर जगह लगे ये जरूरी नहीं है दोस्त, ठीक है। अलग अलग वाले पे मैं बताऊं कैसे लगे, अलग अलग में लग जाएगा ये वाला तरीका, लेकिन वहां पे थोड़ा सा आपको चेंज रहेगा, वो अभी मैं बाद में डिस्कस करूंगा। अगला मेथड देखो, जब आप यहाँ पे सेकंड मेथड लगाते हैं, जो मैं हर जगह लगभग अप्लाई करता हूं, वो देखिए कैसे लगेगा। उसमें मैंने बताया कि जितना मूलधन आपको दिया जाए, जितना मूलधन आपको दिया जाए उसको आप ले लीजिए, ठीक है। जितना मूलधन आपको दिया जाए, जैसे मूलधन आपको दिया है कितना, 1000। अब जो दर दी जाए पहले वर्ष, तो पहले वर्ष उस पर उतना लगा, तो 10% था, मैंने पहले वर्ष 10% लिया, तो सीधे आपको कितने रुपए मिल गए भाई, 100 रुपए मिल गए। फिर से आप इस पे 10% लेंगे, क्योंकि अगले साल 2 साल की बात किया है, तो जब फिर से इस पे 10% लेंगे तो फिर से कितना बन जाएगा, 100 रुपए। लेकिन अब इसमें क्या होगा, चक्रवृद्धि ब्याज कहता है मुझे ब्याज पर भी ब्याज चाहिए, तो इस पर फिर से आपको 10% मिलेगा। जब इस पे 10% मिलेगा तो 10 रुपए का होंगे और मिलेंगे 2 साल में। क्लियर। अब जब ये बन गया, देखो CI टोटल कितना हो गया, 100 100 200 और 10, यानी कितने रुपए बन गए, 210 रुपए। यहां तक कोई दिक्कत है। चलो अगला तीसरा मेथड देखो भाई क्या कहता है। जब हम तीसरे तरीके से इसको लगाएंगे, थर्ड मेथड जो आप लगाएंगे तीसरे तरीके से, तो तीसरे तरीके में हमने कहा आपको ध्यान रखना है रेशियो क्या बनता है, 2 और 1 का। 2 साल के लिए रेशियो है 2 और 1 का। ये रेशियो है क्या, पहले वर्ष का ब्याज, उसके बाद जो ब्याज के ऊपर ब्याज, उसका अनुपात है। जब ये आपको बन गया तो देखें, पहले हमारा मूलधन कितना है भाई, 1000। बात क्लियर। इस पे क्या परसेंट, 10%, कितना मिला, 10। फिर अगेन इस पे बढ़ेंगे 10%, 100, कितना मिला, 100। अगेन 10% बढ़ेंगे तो कितना मिलेगा, 10 मिलेगा। रेशियो मेथड ये कह रहा है कि पहले वर्ष का ब्याज 2 गुना हो जाना चाहिए। पहला वाला ब्याज क्या गुना हो जाए, 2 गुना हो जाए, और ये वाला ब्याज कितना हो जाए, 1 गुना हो जाए। तो ये आपको मिल गया 200 और यहां से मिल गया 10, यानी टोटल कितना हो गया, 210। बात क्लियर है, कोई दिक्कत है यहां तक, समझ में आएगा क्वेश्चन। अगला देखा जाए। चलो अगला देखो, ये रहा अगला क्वेश्चन। इसको भी 3 तरीके से लगा रहे हैं, ठीक है। सारे क्वेश्चन मैं आपको 3 तरीके से लगाऊंगा, उसके बाद प्रैक्टिस जब करेंगे तो जो आपको बेटर लगे उस तरीके से आप लगाइए। कह रहा 500 रुपए की धनराशि 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो देखिए पहला आपका तरीका क्या है, फर्स्ट मेथड आप देखें क्या है। पहला तरीका ये था कि जो भी दर दी जाए, जैसे आपको 4% है तो 4% की वैल्यू होती है 1/25। इसका मतलब 25 और 26। बात क्लियर। पहले वर्ष का जब आप निकालोगे, दूसरे वर्ष में जाएंगे तो सीधे स्क्वायर हो जाएगा। 25 का होता है 625 और 26 का होता है 676। 25 का होता है 625 और 26 का होता है 676। बात क्लियर है। अब जब ये आपको मिल गया तो देखो कितना बढ़ा है भाई, देखिए कितने की बढ़ोतरी हुई है, वही तो हमारा ब्याज होगा। तो बढ़ा कितना है, 1, 6 से 5 गया 1 और 5, यानी कितना बढ़ा है, 51। अब ध्यान देना, ये हमारा एज ए मूलधन है और मूलधन दिया कितना गया है, 500। तो 625 की जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, 500। क्लियर है यहां तक। 5 से 25 से काटो, यहां जाएगा 25 बार। क्लियर। इधर जब काटेंगे तो कितनी बार जाएगा, 20 बार। 25 गुना 50, 20 बचा ना। फिर 5 से काटो, 5 51, 5 5 चौके 20। तो 1 की वैल्यू तुमको मिल जाएगी 4/5। 1 की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 4/5। ये तरीका यहीं से थोड़ा लॉन्ग हो जाता है, जब डाटा कटता नहीं।
ठीक है, 1 की वैल्यू होगी 4/5, हमें निकालना 51 की वैल्यू, तो जाएगा 51 गुणे 4/5। देखो 5 जब इसमें भाग करेंगे तो ये बनेगा 10.2। क्या हम भाग करो, 10 × 50 बचा 1, लगाएंगे दशमलव, बढ़ाएंगे 0, 10.2। तो जब इसको आप हल करेंगे तो आ जाएगा 40.8। इतने रुपए का आपको सीआई मिलेगा जब आप इसको इस तरीके से लगा रहे हैं। क्लियर। दूसरे तरीके से देखो, देखिए दूसरा तरीका क्या है, जब आप इसको सेकंड मेथड से लगाएंगे, तो सेकंड मेथड मैंने कहा कि पहले मूलधन लिख लो भाई 500, पहले वर्ष का परसेंट 4%, तो 4% मतलब 4 पंचे 20 रुपए, 2 जीरो हटा दें, 4 से गुणा करा दें। फिर अगले साल जाओगे तो फिर से 4%, 4 पंचे 20। अब ध्यान दो, जब 4 पंचे 20 ये हो गया है तो हमारा ब्याज के ऊपर ब्याज लगेगा, चक्रवृद्धि ब्याज यही बोलता है कि ब्याज के ऊपर ब्याज लगना चाहिए। अब जब आप 20 का 4% निकालोगे तो 20 चौक 80, तो 2 अंक बाद दशमलव लगाओगे तो वैल्यू बनेगी 0.8। ठीक है, अब आगे 0 लिखो या ना लिखो उससे मतलब नहीं। तो टोटल सीआई कितना हो गया, 20 20 40 और 0.8, तो बन गया कितना 40.8। ये आपका सीआई हो गया। बात समझ गए भाई, कोई दिक्कत है यहां तक? आगे देखो, इसी को जब तीसरे तरीके से लगाएंगे तो कैसे लगाएंगे, जब हमारा थर्ड तरीका इसमें आता है, तीसरा मेथड, तो रेशियो वाला होता है। रेशियो क्या होता है, 2 और 1, यानी जो पहली बार परसेंटेज निकलेगा उसका 2 गुना, और जब अगेन उसका निकालेंगे तो उसका 1 गुना। अब जैसे मेरे पास राशि थी 500, इसका पहले आप 4% निकालेंगे तो कितना मिलेगा 20, और अगेन जब इसका 4% निकालेंगे तो मिलेगा कितना 0.8, ये तो मिलेगा। अब देखो रेशियो के हिसाब से क्या होना चाहिए, पहले वाले का 2 गुना, पहले वाले का 2 गुना यानी कितना 40, अगले वाले का 1 गुना यानी कि 0.8, और इन्हीं को ऐड कर दें तो हमारी वैल्यू हो जाएगी 40.8। यही आपका सीआई हो गया। बात समझ गए, यही आपका क्या हो गया, सीआई हो गया। यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताएं। बात क्लियर है, आगे बढ़ा जाए। चलो अगला क्वेश्चन देखो, एकदम बढ़िया से आपको आ रहा है, मैं समझ रहा हूं आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है, लेकिन कोशिश उसी से करो जो आपको सबसे आसान लगे और लगभग हर जगह वो मेथड अप्लाई हो सके। चलिए इसमें देखिए, हाँ ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन जब आता है दोस्त तो बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि कुछ लिखा नहीं है इसमें, देख रहे हो नहीं लिखा है ना, लिखा हुआ है देखो, ये लिखा है 1 रुपए और कै परसेंट, 1%। ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं वो थ्योरी में लिख देता है, वो तो शुक्र है कि यहाँ पे उसने 2 लिखा है, यहाँ पे अगर हिंदी में 2 लिख देता तो सोचते तो मैथ का क्वेश्चन ही नहीं। तो 1 रुपए 1% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष में कितने हो जाएंगे। ठीक है, अब यहां पे दिक्कत जानते क्या है, जैसे 1% है, 1% की वैल्यू कितनी होगी 1/100 होगी। ठीक है, यानी 100 रुपए बन रहे हैं 101 रुपए, 100 रुपए बन रहे हैं 101 रुपए। यहां तक कोई दिक्कत हो किसी को बताएं। इतनी चीज अगर क्लियर है कि 100 रुपए जो है वो बन रहे हैं 101 रुपए, तो आपको समझ में आएगा कि मैंने परसेंटेज को चेंज किया है। बात क्लियर है भाई, जब परसेंटेज चेंज करेंगे तो कुछ ऐसे क्वेश्चन लगेंगे। इसके बाद देखो क्या है, जब ये बन गया हमें करना है स्क्वायर। क्या करना है, स्क्वायर। जब इसका वर्ग करोगे तो ये बनेगा 1 के बाद क्या 0 भाई, 4 0। 101 का जब स्क्वायर करोगे कितना होगा, इसका स्क्वायर होता है 102 और 01। ठीक है, स्क्वायर के तरीके आपको शॉर्टकट में बताए गए थे, नहीं पता तो बाद में बता दूंगा। क्लियर। अब देखिए जैसे ये बन गया तो हमें डिफरेंस कितने का मिला भाई, देखो इसमें से हटा, डिफरेंस मिल रहा है 201, डिफरेंस मिल रहा है 201 का। देखो 10,000 यहां भी है, 10,000 यहां भी है, 201 का अंतर आ रहा है। अब जब डिफरेंस 201 का है तो पहला काम है कि ये बराबर है किसके, देखो 1000 की जो वैल्यू है, सॉरी 10,000 की जो वैल्यू है वो हमारी बराबर है 1 के। तो 1 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 1/10,000। कुछ लोग सोचेंगे 1 बराबर तो दिया गया ना, ये वैल्यू बराबर है इसके, ना कि 1 बराबर है इसके। ठीक है, क्योंकि जो मूलधन दिया गया वही आगे वाले के बराबर होता है। तो यहां से इसकी वैल्यू निकालने के लिए इसमें 1/, से क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। तो जब 4 0 गुणे बटे में है, इसका मतलब कि 4 अंक बाद दशमलव लगना चाहिए। 3 अंक आपके पास है पहले से, तो 1 अंक बढ़ाने के लिए आगे क्या लगा दो 0, और यहां पे कर दो दशमलव,
यही आपका आंसर हो जाएगा, यही आपका CI हो जाएगा, यही आपका आंसर होगा, यही आपका क्या हो जाएगा, CI हो जाएगा। बात क्लियर है? पहला तरीका आपका हो गया। अब चलो दूसरे तरीके में देखते हैं। दूसरा तरीका देखें क्या है। जब आप इसे दूसरे तरीके से लगाएंगे, देखो दूसरा तरीका क्या कहता है कि पहले रुपया लिख लो, फिर पहले साल का रेट लिखो। अब 1% निकालना है, 1 में 1 का गुणा कराओगे 1 आएगा। अब 1% मतलब कि 2 अंक बाद दशमलव होना चाहिए, तो 1 को बना रहने के लिए 0.1 लिखना पड़ेगा और इसके आगे क्या लगाना पड़ेगा, दशमलव। 1% की वैल्यू 0.01। उसी तरह जब अगली साल जाओगे तो फिर से यहाँ पे 1% लिखना पड़ेगा क्योंकि दर वही मिलेगी। फिर से आपको ब्याज मिलेगा 0.01। अब ध्यान दो, ब्याज के ऊपर भी ब्याज मिलेगा भाई, इस पर भी तो 1% मिलेगा। जब इस पर 1% मिल रहा है तो ये देखो 2 अंक पहले से ही है, अब 1% और गुणा हुआ तो 2 4 अंक बाद दशमलव लगेगा, तो 1 1 में 1 4 बनाने, 1 2 3 4 अंक बाद दशमलव। बात क्लियर? 1 2 3 4 अंक बाद दशमलव हो गया। अब इन्हीं को आपस में ऐड करना है, देखो ये जुड़कर हो जाएंगे 0.02 अंक बाद एक और, यानी टोटल ऐड करने पे ये मिलेगा, यही आपका CI हो जाएगा। बात समझ गए? कोई दिक्कत है यहां तक? अब जब ये हो गया है तो चलो दूसरा देखते हैं, जो लास्ट वाला तरीका आपका तीसरा तरीका, वो कैसे लगेगा। यहां पे लिखते हैं थर्ड मेथड। ठीक है, तीसरा मेथड क्या है आपका। तीसरे मेथड में क्या था कि पहले निकाल लिया जाए, जैसे पहले 1 रुपए था, इस पर 1% निकालेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, 0.01। फिर आगे जाओगे तो 1% लेना पड़ेगा, 2 साल की बात है तो 2 बार तो ब्याज मिलना ही है। अगेन ब्याज पे ब्याज मिला तो 0.001। यहां तक कोई दिक्कत है? जब ये मिल गया तो रेशियो मेथड यह कहता है कि हमारा 2 और 1 में होता है, तो इसका क्या गुना हो जाएगा, 2 गुना, यानी 0.02, और ये होगा 1 गुना, यानी 0.001, और इसी को ऐड कर दीजिए तो टोटल हो गया 0.0201। यही आपका हो गया CI, जिसको हम लोग बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, बात क्लियर है? कोई दिक्कत यहां तक? आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला ये है कि 360 रुपए की धनराशि 16.66। अब 16.66 का मतलब होता है 16 सही 2/3%। ठीक है, बात ध्यान रखिएगा, ये जो आपको लिखा है 16.66, इसको लिखा जाता है 16 सही 2/3%। होगा 3 18 हर बार 2 बचता जाए, और इसकी जो वैल्यू होती है, फर्स्ट मेथड देखिए क्या है, 16.2%, 16.66, या फिर इसी को लिखा जा सकता है 16 सही 2/3%, और इसकी जो वैल्यू होती है वो 1/6 होती है, क्योंकि 16 से 2/3 को आप लिख सकते हो 50/3। अब बट्टे में जब 100 आएगा तो 50 19 100 2 3 6 हो जाएगा। बात क्लियर है यहां तक? अब देखो ये क्या बनेगा, 6 रुपए बन जाएंगे 1 रुपए, सॉरी 7, 6 रुपए कितना बन जाएगा, 7। अब 2 साल जाना है तो 6 छंग 36 और 7 सता 49, 6 छंग 36 और 7 सते 49। अब ध्यान दो कितने रुपए बढ़े हैं भाई, पहले बढ़ा हुआ निकालेंगे ना, तो कितना बढ़ा है, 6 9 से 6 गया 3 और 1, यानी कितना बढ़ा, 13 रुपए बढ़ा। ब्याज कितना मिला, 13। अब ध्यान दो 36 रुपए हमारे हिसाब से मूलधन है, और क्वेश्चन में मूलधन है कितना, 3600। मूलधन कितना है, 3600। तो 36 से 36 गया, 1 की वैल्यू 100। अगर 1 की वैल्यू 100 है तो 13 की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, 1300। यानी कि आपको ब्याज मिलेगा, CI मिलेगा 1300, ब्याज मिलेगा, CI मिलेगा 1300। अब आगे देखो सेकंड तरीका जो होता है, सेकंड मेथड ये है, अब ध्यान याद रखना है सेकंड मेथड में, जब दर भिन्न में रहे या दशमलव में रहे तो उसको भिन्न बना के हल किया जाता है। ठीक है, यानी कि यहां पर हम 16 सही 2/3% ना निकाल के डायरेक्ट 1/6 निकालेंगे, मतलब 6 से भाग करते जाएंगे। ठीक है, तो जैसे मूलधन हमारा 3600 था, कभी भी क्वेश्चन आ जाए हमेशा ध्यान रखना, जब दर दशमलव या भिन्नात्मक रहे तो उसको परसेंटेज हटा के भिन्न में बना लिया जाए। क्लियर? अब 1/6 का मतलब सीधे 6 से भाग कर दो, 600 हो जाएगा। ठीक, अगले साल जाएंगे फिर 1/6 मिलेगा तो फिर से कितना हो जाएगा, 600 हो जाएगा। अब ध्यान क्या देना है कि 2 वर्ष में जब आप ब्याज के ऊपर ब्याज लेंगे तो इस पर भी 1/6 हो जाएगा, मतलब कितना मिल जाएगा, 100 मिल जाएगा। तो टोटल कितना हो गया, 6 6 1200 और 1 1300। तो यानी आपको जो ब्याज के रूप में मिलेगा वो कितना मिलेगा भाई, 1300 रुपए मिलेगा।
बात क्लियर है? 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज आप समझ चुके होंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप अपनी बुक से लगाएं, कोई भी बुक आपके पास हो, सिर्फ ब्याज निकालना, ब्याज और मिश्रधन, मिश्रधन के लिए क्या करेंगे, मूलधन में इसको ऐड कर देंगे। अभी आगे क्वेश्चन देखेंगे। अब थर्ड तरीका क्या है, तीसरा क्या किया है? तीसरे में क्या है कि जो भी धन आपको दिया गया 3600, इसको क्या करेंगे, पहले 1/6 निकालेंगे। हमने कहा ना, जैसे ही दर आपकी भिन्नात्मक को भिन्न बना दीजिए। 1/6 निकालोगे कितना आएगा, 600 आएगा। फिर अगेन इसका 1/6 निकालेंगे कितना आएगा, 100 आएगा। बात समझ गए? जैसे ये हो गया, अब देखो क्या करना है। रेशियो ये कहता है कि पहले वाले का 2 और दूसरे वाले का 1, ये तो ना 2:1। इस वाले का 2 यानी कितना, 1200। इस वाले का 1 यानी कितना, 100। तो टोटल कितना हो गया दोस्त, 1300। टोटल कितना हो गया, 1300। और यही 1300 आपका क्या है, सीआई है, चक्रवृद्धि ब्याज। समझ में आ गई बात? एकदम क्लियर हो रहा है टॉपिक। आगे देखो, फिर 2 साल का एकदम क्लियर हो गया, फिर 3 तो एकदम आसानी से उतर जाएगा। अब देखिए क्या लिखा हुआ है, 1 रुपए का 2% वार्षिक ब्याज की दर से 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, यदि ब्याज छमाही दे। अब बात आ गई छमाही वाली, क्लियर है? तो चलो पहले इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं कि आखिर छमाही है क्या चीज। देखिए, जब दर वार्षिक से हट जाए, छमाही बोल दे, तिमाही बोल दे, प्रत्येक 5 माह पे बोल दे, प्रत्येक 4 माह पे बोल दे, या फिर आपसे 73 दिन का बोल दे, है ना। या फिर एक क्वेश्चन आता है 1 जुलाई से स्टार्ट करके 15 मार्च, 15 अगस्त, 15 27, मतलब डे पर आ जाए, तो क्वेश्चन कैसे लगाने। बहुत आसान तरीका है। दर जो भी आपको दी जाती है, जैसे मान लो आपको दिया गया था अभी पीछे, मान लो दिया जाए कि 1 वर्ष यानी कि दर ऐसे लिखी जाती है। देखो एग्जाम में तो ऐसे लिखेगा ना, 12% वार्षिक, ऐसे लिखेगा। एग्जाम में जो दर आएगी वो ऐसे लिखता है, 12% वार्षिक, 6% वार्षिक, 10% वार्षिक। फिर आपसे कहेगा छमाही लगाना है, तिमाही लगाना है। तो ध्यान ये देना है कि जब महीने में लगे ब्याज, तो वार्षिक को 12 महीने मान के चलेंगे, और जब दिन में लगेगा तो 365 दिन मान के चलेंगे। जनरली 365 ही मानना है, लेकिन अगर डेट वाले क्वेश्चन है जहां पे लिख दे 12 जनवरी 1988 से 15 अगस्त 1988, तो यहां पे आप 365 की जगह 366 मानेंगे, क्योंकि 3 जो हमारा 88 है, 1988, वो हमारा किसमें चला जाता है, लीप ईयर में। तो रटना नहीं है, निकालते कैसे देखो, क्योंकि रटेंगे तो बस छमाही तिमाही रट पाएंगे, ठीक है। क्योंकि अब क्वेश्चन क्या 5 माह पे पूछने लगा है, तो निकालने का तरीका देखो। इस चीज को हम ये समझ के चलते हैं कि जब महीने में बात होगी तो 12 माह का जो ब्याज है वो 12 है, क्लियर। तो यहां से आप 1 माह का ब्याज निकाल सकते हो। 1 माह का ब्याज हो जाएगा 12/12। बात क्लियर है यहां तक? तो इससे कैंसिल हो जाएगा, तो 1 माह का ब्याज 1। अब जैसे छमाही कहे तो 6 माह का ब्याज कितना हो जाएगा, 1 गुणे 6। 6 माह में आपको 6% मिलेगा। अगर ये कहता तिमाही, मतलब 3 माह में ब्याज कितना मिलेगा, तो जब तिमाही कहेगा तो 1 गुणे 3 यानी 3%। आपसे कहता प्रत्येक 5 माह पे, तो 1 माह अगर पता है तो प्रत्येक 5 माह पे कितना मिलेगा वो भी आप निकाल सकते हो। प्रत्येक 5 माह पे हो जाएगा 1 गुणे 5 यानी क्या परसेंट, 5%। बात क्लियर है यहां तक? बातें समझ में आ रही? एक में और समझते हैं। जैसे आपको दिया गया था 10% वार्षिक, क्या दिया जाता भाई, 10% वार्षिक है। अब जैसे 10% वार्षिक है, तो इसका मीनिंग क्या है, 10% वार्षिक का मीनिंग होता है कि 12 माह में क्या परसेंट मिलेगा, 10%। 12 माह में क्या परसेंट मिलेगा, 10% मिलेगा। तो 1 माह में कितना मिलेगा दोस्त, 1 माह में मिलेगा 10/12%। 1 माह में कितना मिल जाएगा, 10/12। अब यहीं से अगर मुझे 6 माह जाना है, 6 माह जाना है, तो देखो 10/12 और गुणे 6, 6 दूनी 12, 2 पंचे 10, यानी कि 6 माह में ब्याज कितनी हो गई, 5%। यही लोग आपको बताते हैं कि छमाही में दर आधी हो जाती है। तो रटना नहीं है, चीजों को समझ के चलना है। अब 6 माह में हो गया। अगर इसी को मुझे निकालना हो 3 माह में, यानी जिसको तिमाही बोलते हैं, तो 3 माह पे निकालोगे तो 10/12 गुणे 3 होगा। 3 चौक 12, 3 चौक 12। अब 2 से कट जाएगा 5 और 2, यानी यहां से रेट मिलेगी 5/2%, यानी जिसको 2.5 बोलेंगे 2.5%। अगर यही कहता कि नहीं मुझे प्रत्येक 5 माह पे चाहिए, तो भाई प्रत्येक 5 माह पे आपको ब्याज क्या मिलेगी, प्रत्येक 5 माह पे आपको मिलेगी 10/12 गुणे 5, ये तो मिलेगा। 2 से काट दो, 2 पंचे 10,
2 6 12, यानी यहां से रेट मिलेगा 25/6%। बात समझ गए? तो जब कन्वर्ट करने की बात आए तो उसमें घबराना नहीं है। वार्षिक को सीधे 12 महीने के बराबर रख दो, वहां से 1 माह का निकालो, फिर जितने महीने का लग रहा अपने आप वो बनता जाएगा। फिर बात आती कितनी बार ब्याज मिलेगा। ठीक है, तो अब देखो जैसे 12 वार्षिक बाद 2 वर्ष का कितना था, मान लो आपसे 2 वर्ष कहता, वो कहता छमाही लग रहा है, तो 2 वर्ष में कितने हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे, प्रत्येक महीने में 12, तो 2 वर्ष में ही हो जाएगा। तो छमाही लगाओगे तो 2 से काट दो, 6 दूनी 12, यानी कितनी बार ब्याज मिलेगा, 4 बार मिलेगा। बात समझ गए? यहीं पे अगर आपसे ये कहता, यहीं पे समझ ले रहे हैं, 1 साल का है, कितने साल लगा है, जैसे वार्षिक कहा था ना, वार्षिक कहा और फिर कहता मुझे छमाही लगाना है, तो वार्षिक मतलब कितने महीने, 12 माह, तो 12 माह में कितनी छमाही होंगी भाई, 6 से भाग करके देख लेते हैं, 2, इसका मतलब ब्याज कितनी बार मिलेगा, 2 बार मिलेगा। अगर कहता 3 माह यानी तिमाही मिल रहा है, तो 3 माह से भाग कर दो, तो 3 चौक 12, यानी कितनी बार ब्याज मिलता, 12 बार मिलता, सॉरी 4 बार मिलता। बात समझ गए ना? तो समय को कैसे निकालना, कितनी बार ब्याज मिला है और दर कैसे परिवर्तित होती है, वो आप यहां पे समझ चुके होंगे। ठीक है, रटना नहीं है कोई चीज की छमाही में ऐसा होता है, जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो दिमाग में अपने आप वो चीजें सेट हो जाएंगी। मैथ रट के पढ़ने वाली चीज नहीं है, 2-3 बार प्रैक्टिस करो, ऑटोमेटिक वो चीजें आपके दिमाग में क्या होंगी, स्थिर हो जाएंगी। चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखो जैसे क्वेश्चन क्या लिखा है, 1 रुपए का 12% वार्षिक ब्याज की दर से 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि ब्याज कैसी हो, छमाही। अब देखो पहले कैसा है, वार्षिक है ना, वार्षिक का मीनिंग क्या हो गया, 12 माह। वार्षिक का मीनिंग क्या हो गया, 12 माह में क्या परसेंट मिल रहा है, 2%। तो 1 माह में कितना मिलेगा भाई, 1 माह में मिलेगा 2/12। यहां तक पहुंच गए। अब कैसा कहा, छमाही, इसका मतलब 6 माह में कितना मिलेगा, 3/12 गुणे, सॉरी 2/12 गुणे 6, तो 6 दूनी 12 से 12 कट गया, यानी क्या परसेंट मिला, 1%। यानी जो दर हमारी 2% थी, अब वह 2% के बजाय कितनी हो जाएगी, 1% हो जाएगी। और बात आती है मिलेगा कितनी बार, अब बात ये आ रही है कि मिलेगा कितनी बार। तो देखो 1 वर्ष की बात किया ना, ये देखो 1 वर्ष में 12 महीने है, कितने पे, 6 पर, तो कितनी बार मिलेगा, 2 बार मिलेगा। 2 बार का मतलब ये कि 2 बार मतलब स्क्वायर करना है, 2 बार निकालना है, 3 बार मतलब क्यूब करना है। ठीक है, सेम वही कॉन्सेप्ट यहां पे लगाना है। अब पहला तरीका देखो, यहां पे पहले मेथड से देखिए क्या करना है, ये तो पुराना क्वेश्चन हो गया सेम भाई, 1% है रेट। फर्स्ट मेथड देखिए क्या कहता है, 1% था, 1% मतलब 1/100। अब 100 रुपए थे, बन गए 101। जब देखो ब्याज कितनी बार मिला, 2 बार, 2 बार का मतलब वर्क करना पड़ेगा, तो यहां पे हो जाएंगे 4 जीरो, यहां पे हो जाएगा 102 और 01। तो ब्याज कितना मिला भाई, 0201। अब ध्यान दें, 1 की वैल्यू है किसके बराबर, ये जो हमारा 11, ये मिला ना 10,000, इसकी वैल्यू किसके बराबर है, 1 के बराबर। किसके बराबर, 1 के बराबर। तो 1 की वैल्यू किसकी हो जाएगी, 1/10,000 के बराबर। इसकी वैल्यू आपको निकालनी है, तो 1/10,000 से क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। 4 अंक बाद दशमलव लगाना है, 3 पहले से है, 1 जीरो आप अपनी तरफ से लगा दो, 4 अंक बाद दशमलव हो गए, यही आपका CI हो गया। बात समझ गए? छमाही तिमाही में कतई घबराना नहीं, लोग इसको देख के बहुत घबरा जाते हैं, तो आपको घबराना नहीं है। हम आपको ऐसा तरीका बताएं, आप निकालना जब सीख जाएंगे तो अपने आप दिमाग में बैठ जाएगा छमाही में क्या होता है, तिमाही में क्या होता है। क्लियर? चलो दूसरा मेथड देखते हैं। जब सेकंड मेथड लगाएंगे तो सेम कॉन्सेप्ट है, मूलधन में तो कोई परिवर्तन हुआ नहीं, वो तो एक ही रहेगा, दर 2 की बजाय 1 हो जाती है, आपको यहां पे बताया गया है। तो 1% तो पहले साल मिलेगा 00 यानी 0.01, अगले साल लगाओगे तो फिर 1% मिलेगा, मतलब 0.01। अब चक्रवृद्धि ब्याज ये कहता है कि मुझे ब्याज पर भी ब्याज चाहिए, तो यहां पर भी 1% निकाल दीजिए। तो 1 अंक पहले से ही था, अब इसमें टोटल 4 अंक बाद लग जाएंगे, 0.001 ऐड कर दीजिए, हो जाएगा। देखो ये तो ऐड हो गया 0.02 और यहां से 0.02 और 2 और ये है, ऐड कर लीजिएगा नीचे लिख के, तो आपका ये हो जाएगा CI। बात समझ गए? तीसरा तरीका देखो, जब हम लोग तीसरे तरीके से लगाते हैं तो क्या था, 1 रुपया था, पहले वर्ष 1%, 0.01, अगले वर्ष 1%, 0.001। ठीक है, 4 अंक बाद दशमलव होगा, कितने अंक बाद,
4 अंक बाद दशमलव हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत है? अब रेशियो मेथड ये कह रहा है कि पहले वर्ष के ब्याज का 2 गुना और अगले वर्ष के ब्याज का 1 गुना। जब इसका आप 2 गुना करोगे तो ये बन जाएगा 0.02, इसका 1 गुना करोगे तो 0.001 ही रहेगा। इन्हीं को ऐड कर लीजिए तो आपको मिल जाएगा 0.0201। यही आपका CI है। बात समझ गए? कोई दिक्कत है यहां तक? बात क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखा जाए। चलो अगला देखो। अगला क्या लिखा है? 5,000 रुपए की राशि 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में कितनी हो जाएगी? कितनी हो जाएगी का मतलब होता है मिश्रधन बताना। कभी भी क्वेश्चन में कितना हो जाएगा, इतना हो जाता है ना, कितनी होगी, तो इस टाइप के क्वेश्चन का मतलब है कि आपको बताना है चक्रवृद्धि मिश्रधन। क्लियर है? तो पहले ब्याज मिलेगा तो मिश्रधन मिल ही जाएगा। आइए देखते हैं पहला तरीका। इसमें देखो तो फर्स्ट मेथड आपका है वो सेम वही है, मेथड सारे सेम है। देखो पहले में क्या है, रेट को बदल दिया जाए भिन्न में, तो 20% की वैल्यू हो जाएगी 1/5। 20% की वैल्यू 1/5। अब 5 की राशि कितनी बन गई? 6, और 2 साल के लिए हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा 36। इस बार आपको मिश्रधन बताना है, ब्याज निकालना नहीं, तो यहां से डायरेक्ट लग जाएगा। ठीक है, मिश्रधन निकालना यहां से डायरेक्ट लगेगा। मूलधन कितना है यहाँ पे? 25, और 25 की वैल्यू किसके बराबर होगी? 5,000। 25 की वैल्यू किसके बराबर होगी? 5,000। तो 25 दूना 50। 1 की वैल्यू किसके बराबर हो गई भाई? 200। अगर 1 बराबर 200 के तो 36 बराबर किसके हो जाएगा? 36 दूना 72। यानी कि आपको 2 वर्ष बाद जो धनराशि मिलेगी वो 7200 मिलेगी, और इसी को मिश्रधन बोला जाता है। इसी को क्या बोला जाता है? मिश्रधन बोला जाता है। क्लियर? चलो दूसरा मेथड देखो भाई। सेकंड तरीका क्या है? सेकंड मेथड ये कह रहा है कि जो भी मूलधन आपको दिया जाए उसको लिख लीजिए 5,000। अब इस पे पहले 20% निकाल लीजिए। कितना परसेंट निकाल लिया जाए? 20%। जब आप इससे 20% निकालेंगे तो 2 जीरो हटा दो तो वैल्यू हो जाएगी 1,000 हो जाएगी। फिर अगले साल जाएंगे, इससे फिर से 20% मिलेगा। अब जब 20% मिला तो फिर से 1,000 आ जाएगा। अब ध्यान देना, चक्रवृद्धि ब्याज मतलब ब्याज के ऊपर ब्याज, तो इस पर भी 20% मिलेगा, तो 1000 का 20% हो जाएगा 200। बात क्लियर है? अब यहां देखो टोटल कितना हो रहा है चक्रवृद्धि ब्याज? 2200। चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो गया? 2200। 2200 यानी 2200। मिश्रधन पूछा है तो मूलधन में क्या कर दिया जाए? जोड़ दिया जाए। तो मिश्रधन कितना हो गया भाई? 7200। बात समझ गए? ये हमारा हो गया ए मतलब क्या होता है? मिश्रधन। चक्रवृद्धि मिश्रधन है। ठीक है, चक्रवृद्धि मिश्रधन। ये जो आप निकाले हैं ये हमारा CI है, चक्रवृद्धि ब्याज। बात क्लियर है? चलो तीसरा देखते हैं। तीसरा देखिए, थर्ड में क्या था? जो भी राशि दी जाए उसको पहले 20% निकाल लिया जाए, तो इसका 20% कितना होगा? 1000 हो जाएगा। फिर इसका 20% निकाल लिया जाए तो कितना हो जाएगा? 200 हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई? 200 हो जाएगा। अब रेशियो ये कहता है कि पहली बार के ब्याज का 2 गुना, पहली बार के ब्याज का 2 गुना और अगली बार के ब्याज का 1 गुना। जब इसका 2 गुना करोगे तो कितना हो जाएगा? 2000। इसका 1 गुना करोगे तो कितना हो जाएगा? 200। तो ये टोटल हमारा ब्याज हो गया 2200। लेकिन हमें बताना मिश्रधन है तो मूलधन इसमें क्या होगा? जुड़ जाएगा। तो मूलधन भी जोड़ दो तो टोटल कितना हो गया भाई? 7200। यही आपका ए हो गया। इसी को आप बोल सकते हैं चक्रवृद्धि मिश्रधन। इसी को क्या बोला जा सकता है? चक्रवृद्धि मिश्रधन। बात क्लियर है? कोई दिक्कत? हमने बताया ना ये वाला जो तरीका अभी आपको शॉर्ट लग रहा हो, लेकिन ये तभी तक बेटर है जब आपको चक्रवृद्धि मिश्रधन और चक्रवृद्धि ब्याज निकालना हो। बाकी सब तरीकों के लिए सबसे आसान मेथड ये होता है, और उससे भी थोड़ा आप जाएंगे तो ये भी सही है कहीं हद तक, लेकिन ये आपका हर जगह लग जाता है लगभग। ठीक है, चलो आगे देखो। लिखा है कि 625 रुपए की राशि का 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में प्राप्त राशि क्या है? अब 2 वर्ष में या 2 वर्ष बाद यहां पे लिख सकते हैं। 2 वर्ष में या यहां पे लिख दीजिए 2 वर्ष बाद प्राप्त राशि क्या है? तो बात वही है, आपको मिश्रधन बताना है। ठीक है, मिश्रधन बताने के लिए हमने आपको बताया तरीका पहला वही है भाई। पहला मेथड देखो क्या लगाएंगे कि पहले दर को काहे में बदल दिया जाए? भिन्न में। अब 20% की वैल्यू होती है 1/5। 5 की वैल्यू कितनी बन गई? 6। 2 साल बाद ये बन जाएगा 25 और 36। समझ गए?
अब इस 25 की वैल्यू किसके बराबर दी गई? ये जो आपको 25 दिया गया है मित्र, ये जो 25 की वैल्यू दी गई है ये वाली, ये बराबर देखो ये मूलधन है और मूलधन कितना दिया गया 625। तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 25। देखो 25 बार में कट जाएगा। अब एक की वैल्यू अगर 25 है तो 36 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? एक की वैल्यू अगर 25 है 36 कितनी हो जाएगी? 25 छक्के 150 जीरो कैरी आया 15, 25 तिया 75 और 75 15 कितना हो जाएगा? 75 और 15 हो जाएगा 900। होगा ना? यहां तक कोई दिक्कत है? बात क्लियर है? चलो अगला मेथड देखते हैं। जब ये बात क्लियर है तो अगला तरीका देखिए भाई, सेकंड मेथड में ये है कि आपको स्क्वायर क्यूब याद करने की जरूरत नहीं, ठीक है, जल्दी हो जाएगा। मूलधन कितना था 625, इसका क्या परसेंट निकालना है 20%। इसका कितना निकालना है 20%। 20% के लिए मैंने कहा कि या तो गुणा करा के 2 अंक बाद दशमलव लगा दो, या उससे भी शॉर्ट जो बेटर समझते हैं 20% मतलब 1/5 होता है, सीधे 5 से भाग कर दो। ठीक है, जब इसमें 5 से भाग करोगे देखो 125 आएगा यहाँ पे। ठीक है, अब 20% निकालेंगे तो वैल्यू आएगी 125। अब फिर जब यहां बढ़ेंगे भाई, इसमें फिर से बढ़ना पड़ेगा ना, जब फिर बढ़ोगे फिर कितना मिलेगा 20%। अगर इसका 20% निकालेंगे तो पहली बार फिर से आपको यही मिलेगा, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज क्या बोल रहा है कि मुझे ब्याज पर भी ब्याज चाहिए, तो इसका फिर से 20% निकालना पड़ेगा। ठीक है, 20% निकालो, या 20% की वैल्यू कितनी होती है 1/5। जो आसान होता है वो किया जाता है ना, मैथ मतलब ये ना, जो कैलकुलेशन आसान लगे, जहां पे लगे गुणा करना आसान है वहां पे गुणा कर दो, जहां पे लगे भाग करना आसान है वहां पे भाग कर लें। जैसे 625 का 20% निकालना थोड़ा टफ है, लेकिन 5 से भाग करना आसान है। सेम वही कॉन्सेप्ट है, देखो 20 से गुणा करना कठिन था तो हमने इसका 5 से भाग कर दो, जब 5 से भाग करोगे कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। यहां से जब 25 आ गया देखो ब्याज कितना मिला 250 और 25 यानी 275 रुपए हमको किस रूप में मिलेंगे? सीआई के रूप में मिलेंगे, जिसको हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज बोले। पूछ रहा है आपसे क्या कितनी हो जाएगी, मतलब मिश्रधन। तो मिश्रधन मीनिंग होता है मूलधन प्लस ब्याज। तो यहां से टोटल राशि देखो आपको कितनी मिल गई 900। टोटल कितना मिल गया 900। इसी को ए बोला जाता है और यही हमारा होता है चक्रवृद्धि मिश्रधन। इसी को क्या बोलते हैं चक्रवृद्धि मिश्रधन बोला जाता है। बात समझ गए? कोई दिक्कत इसमें? चलो अगला तीसरा वाला तरीका देखते हैं। जब आप इसको तीसरे तरीके से लगाएंगे थर्ड वाले मेथड से, तो सेम कॉन्सेप्ट है, पहले मूलधन लिख लिया जाए, तो उस पे 20% निकाला जाए। इसका 20% होता है 125, फिर से इसका 20% निकाला जाए तो इसका 20% होगा 25। बात समझ गए? रेशियो मेथड ये कहता है कि पहले वाले ब्याज का 2 और अगले वाले ब्याज का 1, यानी 2 साल के लिए रेशियो है 2:1। अब इसका 2 करना है, यानी 2 गुना कर दीजिए तो हो जाएगा 250। ये तो आपका वही रहेगा तो हो जाएगा 25, यानी ब्याज टोटल कितना हो गया 275। बनाना है ए मतलब मिश्रधन, तो इसी में मूलधन प्लस ब्याज कर दीजिए तो टोटल आपको मिल गया कितना भाई 900। ये आपका हो गया अमाउंट, यानी जिसको हम लोग बोलते हैं चक्रवृद्धि मिश्रधन। बात क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत? बात समझ में आ गई? अगर ये चीज समझ में आ गई है तो 2 साल के जितने भी सीआई के क्वेश्चन है जहां से ब्याज निकालना हो या मिश्रधन निकालना हो, उसकी प्रैक्टिस आप सारी बुक जितने भी आपके पास है यूट्यूब पे देखो, कहीं से भी देखें, सबकी आप प्रैक्टिस करें। और जो समझ में ना आए उसको आप कमेंट में लिखें। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, बाकी फिर हम नेक्स्ट में मिलते हैं। थैंक यू एंड गुड लक।